तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे इस एपिसोड में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है तो अबीरा अरमान और सभी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के अरमान सभी से परेशान होकर के घर छोड़ने का प्लान बना लिया था। जहाँ पे अबीरा सोचती है कि पहले तो सभी लोग मुझे ब्लेम कर रहे थे, लेकिन आज अरमान ने खुद बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करके काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका हूँ, जिसके कारण अबीरा वहाँ से गुस्से में उस घर से बैग पैक करके बाहर निकलने ही वाली होती है और सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो रोहित को मैंने ढूंढने का वादा किया था तो उसे मैं नहीं पूरा कर पाऊँगा, और तुरंत ही वह अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे रोहित के जो पिताजी होते हैं रोहित को ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास में इधर उधर सोच ही रहे होते हैं कि अबीरा बोलती है कि रोहित जिस कार को लेकर गया है उसमें जिस टोल टैक्स से गुजरा होगा उसमें उसका जो उसमें अपडेट ज़रूर हुआ होगा और उसकी गाड़ी का नंबर से हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। जहाँ पे सर्च करने के बाद उसे एक होटल के आसपास रोहित का पता चलता है, जहाँ पे रोहित उस होटल का नंबर पता करती है और उस नंबर पे कॉल करती है। जहाँ पे वहाँ पे रोहित पोदार के बारे में जानकारी लेते हैं, जहाँ से उसे पता चलता है कि हाँ, रोहित नाम का व्यक्ति इस होटल में ठहरा हुआ है। और अबीरा रोहित से बात करने के लिए बोलती है तो वो कॉल जो है तो रोहित के रूम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जहाँ पे अबीरा जहाँ पे रोहित कॉल उठाता है और अबीरा अब वहाँ पे बोलने लगती है, जैसे हेलो करती है, लेकिन वहाँ पे जो है तो रोहित किसी भी कॉल का जवाब नहीं देता है। लेकिन अबीरा जो है तो बोलती है कि अगर तुम बोलना नहीं चाहते तो मत बोलो, लेकिन तुम बात तो सुन सकते हो। जहाँ पे अबीरा पूरी बात फैमिली की बताती है कि उसके जानने के बाद क्या क्या इस फैमिली में घटित हुआ। उसकी दादी साहब की जो हालत है कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतना सुनते ही रोहित काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और दादी साहब को तुरंत ही मैसेज करता है। यहाँ पे रोहित का मैसेज आते ही उसकी दादी साहब काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है और हंस खुशी में वहाँ से सीढ़ियों से उतरने लगती है। इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि वो अपना सभी खो बैठती है और मैसेज तक नहीं पढ़ पाती। जहाँ से नीचे आती है तो सभी खुश देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूछते हैं दादी साहब मैसेज में आया क्या है। दादी साहब बोलती हैं कि मैंने तो मैसेज पढ़ा ही नहीं। जहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि मैसेज पढ़िए। जहाँ पे रोहित अपने मन की बात बोला हुआ होता है, बोलता है कि मैंने किसी के कहने पर घर नहीं छोड़ा था, लेकिन जो मैं घर छोड़ा था मैं उसका कारण जो है तो मैं आके ज़रूर बताऊंगा। उधर दूसरी तरफ जो है तो रोहित एक मंदिर के पास जाता है, जहाँ पे वहाँ के पंडित जी से बोलता है, जहाँ पे कैंसिल मरीज का सर्टिफिकेट लेकर जाता है। वो बोलता है कि मुझे माता का आशीर्वाद चाहिए और उस कागज़ को माँ के पास चरणों में रख देता है। अपने दिल की बात बोलता है कि रूही और अरमान हमेशा खुश रहें और जिससे मैं चाहता हूँ कि रूही की शादी जो है तो अरमान से हो जाए और वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो हमेशा खुश रहें और जिससे अबीरा भाभी की जो शादी है वो भी समझौता है। इससे अबीरा भाभी भी उस शादी से फ्री हो जाएंगी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी। यही सभी सोच करके वो माता से आशीर्वाद ले रहा होता है। इसके बाद पंडित जी उसके जो कागज़ होते हैं उसका कैंसिल मैरिज का सर्टिफिकेट जो होता है उसे दे देते हैं और जहाँ पे इसके बाद ये सभी चीज़ें रोहित सोचता है कि मैं ये सभी चीज़ें फैमिली को बताना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास करूँगा और सभी लोग समझेंगे। और वहाँ से रोहित चल देता है। जहाँ पे
तो रोहित वहाँ से जैसे ही कार से चलता है तो अबीरा को कॉल आता है कि रोहित का एक्सीडेंट हो चुका है। तो देखना होगा क्या रोहित घर पहुंच पाता है, क्या होता है आगे का एपिसोड जल्दी आने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पे हम सहयोग और सामत का क्या महत्व होता है उसके बारे में बताएंगे। उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गाँव में एक छोटा सा बच्चा रहा करता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही सामर्थ्य और बुद्धिमान बच्चा था। वह बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान था। उसे हर बात आसानी से समझ में आ जाती थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गई। सूखा के कारण सभी किसानों की फसलें सूख गई थी और लोगों को भूख का सामना करना पड़ रहा था। राजू ने देखा कि उसके परिवारों के लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। राजू ने तय किया कि उसे अपने गांव की मदद करनी होगी और वह गांव वालों को मिलकर सहायता करने के लिए एक समूह बनाने का निर्णय लिया। सभी लोगों ने उसके साथ मिलकर एक साथ काम करने का फैसला किया। राजू ने समूह को संगठित किया और सभी को अच्छे से समझाया कि एक दूसरे की मदद करना ही सबकी मदद करना होता है। वे समूह में बातचीत करते रहे और मिलकर किसानों की नई तकनीकी का प्रयोग करने के लिए सिखाया। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार होने लगा। समूह ने मिलकर सुरक्षित जल, बीज और उपयुक्त खाद्य सामग्री प्रदान की। किसानों की नई तकनीकी का सीधा और सही तरीके का उपयोग करना वो बच्चा सिखाने लगा। समूह ने मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला और गांव की आर्थिक रूप से मजबूती बना दिया। राजू ने सीखा कि सहयोग और सामर्थ्य में काफ़ी ज़्यादा बल होता है। हम किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। सहयोग और सामर्थ्य में ही हम अच्छा कार्य कर सकते हैं और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो हम आपको जो कहानी बताए हैं इससे आप एक इन्फॉर्मेशन के रूप में लीजिए। एक अच्छी नॉलेजेबल कहानी थी। उम्मीद है आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।